सो है हेलो एंड वेलकम गाइस, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो भी ट्विटर पे या फिर रिसेंट मतलब सारे सोशल मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा एक मतलब कह सकते हैं ट्रेंड चल रहा है कि हमारी जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने कुछ तो पॉपकॉर्न पे टैक्स बढ़ाया है और कुछ अब आप सेकेंड हैंड गाड़ी बेचेंगे तो उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं रिगार्डिंग टैक्स के रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में हम वो बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि क्या टैक्स पॉपकॉर्न पे बढ़ाना सही है या नहीं है, सेकेंड हैंड गाड़ी मतलब वो सब नहीं। एक जेन्युइन जेन्युइन वे में हम बात करेंगे कि आज इंडिया में जो हमारा टैक्स सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, और ज़्यादा टैक्स होने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कम टैक्स होने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या गवर्नमेंट ज़ीरो टैक्स पॉलिसी भी ला सकती है। तो जानेंगे इस वीडियो में इसी सब के बारे में। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी का एक मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब अच्छा नहीं कहेंगे पर ट्विटर पे मैंने देखा था कि ये वाला मीम वुमेन्स बिलोंग्स टू किचन करके निर्मला से, पर मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली वुमेन्स डजंट बिलोंग टू ओनली किचन, बट इफ अ वुमन लाइक निर्मला सीतारमन इज इन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, देन डेफिनेटली शी मस्ट बिलोंग्स टू द किचन। वैसे ये जोक था तो इसको मजाक में ही लें। तो अब बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स है इंडिया में, वो किस किस स्लैब में आता है, ठीक है। पर उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे क्रेजी सा पहले आपको बताया है। जैसे कि अगर आप मतलब इनकम टैक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स स्लैब जो है वो हमारा कुछ तो क्रेजी इस प्रकार से है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कुछ, मतलब पहले ऐसा था कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते थे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5%, 10%, 15, 20 एंड सिमिलरली ये 30% तक जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको करते हैं साइड में। सबसे पहले हम आपका वो करते हैं कि आप मतलब इसको जान के ना, इसको मतलब इसको जानने के बाद आपका भी थोड़ा सा वो रहेगा कि ये वीडियो पूरा देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पे फोकस करते हैं कि पहले एग्जाम्पल से समझते हैं कि टैक्स सिस्टम जो है वो किस तरह से इस समय इंडिया में काम कर रहा है। तो सपोज कीजिए कि एक पर्सन है जो कि 1 लाख रुपए महीने के कमाता है, ठीक है। तो साल के उसके कितने हुए, 12 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 12 लाख पर ईयर जो है उसका इनकम है, ठीक है। तो उस हिसाब से 2.5 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं है, पर 2.5 लाख से 5 लाख तक के उसके 12,500 है। ऐसे सिमिलरली बढ़ते बढ़ते वो अराउंड 40,000 तक जाएगा। और इस हिसाब से उसको, अगर आप 12 लाख रुपए पर ईयर कमाते हैं तो आपको 1,15,000 रुपये एज अ टैक्स दे देना है, ठीक है। तो मतलब अब अगर आप 12 लाख रुपए पर मंथ, मतलब सॉरी पर ईयर अगर आप कमाते हैं तो आपके पास बचे कितने, कुछ अराउंड 10,85,000 बचे, ठीक है। तो 10,85,000 के बाद अगर आप चाहें कि आपको चाहिए एक महिंद्रा थार, तो अब देखते हैं कि आप वो थार कितने में अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मतलब जस्ट इमेजिन करते हैं कि इंडिया का वो जो टैक्स सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको एक थार की प्राइस कितनी पड़नी चाहिए। तो देखो थार का जो मतलब टॉप मॉडल का जो प्राइस है वो है अराउंड 16,10,000, ठीक है। पर टैक्सेशन के अकॉर्डिंग 28% जीएसटी लगेगा उस पे, जो कि 4.5 लाख रुपए के अराउंड है। और कॉम्पेंसेशन सेस लगेगा उस पे 22% का, जो कि 3.5 लाख रुपए के अराउंड है, ठीक है। तो आपका टोटल जीएसटी पड़ गया 8,05,000 रुपये। उसके बाद से रोड टैक्स लगता है 8%, जो कि वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जो सेस है वो सिर्फ महँगी, मतलब महँगी नहीं कह सकते हैं कि वो लार्ज एसयूवीज़ पे लगता है, या फिर जो गाड़ियाँ 15 लाख से ऊपर की जाती हैं उस पे लगता है, ठीक है। मतलब अगर आप सस्ती गाड़ी खरीदते हैं वैगनआर वगैरह तो उस पे आपको सेस नहीं देना होता है। पर डेफ़िनेटली वहाँ पे आपका इनकम स्लॉट भी कम है तो आप टैक्स तो कम ही भरोगे। तो ये हो गया 8% के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें लेके, ठीक है, मतलब 16 लाख की गाड़ी,
ठीक है। 16 लाख की गाड़ी अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपको पहली बात तो अराउंड साल भर में आप 11.85 लाख रुपीस अर्न करेंगे। अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है तो ठीक है, इस हिसाब से आपको अराउंड 1.5 साल काम करने होंगे। ठीक है, एक 16 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए। पर वो सिर्फ 1.5 साल नहीं है, क्योंकि उसमें अभी आपका जुड़ेगा ये सारे टैक्सेस, और वो 16 लाख रुपए की गाड़ी आपको पड़ेगी 26.5 लाख रुपए की। कितने की? 26.5 लाख रुपए की, जिसमें से आप 26.5 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो लेने के बाद वो 26.5 लाख गाड़ी पे जो आपने टैक्स दिया है वो अलग, और आपने जो इनकम टैक्स दिया है वो अलग। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें यही मैं बता रहा था कि इनकम टैक्स देने के बाद मतलब अगर आप 1 लाख वाले ब्रैकेट में आते हैं तो आप अराउंड कितना था, 20% का अराउंड था समथिंग, आई गेस। हाँ, 20% उधर टैक्स देने के बाद 28% के अराउंड जीएसटी, उसके बाद 22% सेस, उसके बाद से 8% रोड टैक्स। मतलब कि आपका मतलब अगर आप एक थार लेना चाहते हैं तो आपका पूरा जो अमाउंट है वो 60-70 या फिर 80% जो भी अमाउंट है वो सिर्फ टैक्स देने में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारे बेसिक हाउ मतलब इंडिया में मतलब टैक्स चलता कितना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों पे कितना कितना टैक्स है। जल्दी से इस बारे में बात करेंगे, ठीक है, काफ़ी जल्दी से बात करेंगे। तो जो हमारा इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम है वो चलता है 0% से 28% तक के अराउंड। ठीक है, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं जिन पे 0% टैक्स लगता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन, सीरियल्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, अनब्रांडेड पनीर्स, नमक हो गया। नमक पे तो खैर सब्सिडी भी देती है गवर्नमेंट। एनिमल फीड हो गया, ठीक है, या जैसे पोल्ट्री या फिर फिश में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें देती है। उसके बाद से कुछ लो टैक्स हाउस होल्ड आइटम्स भी हैं, जैसे कि पैक्ड, अरे वही मतलब वीट, राइस, बार्ली, ठीक है, एडिबल ऑयल्स, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, टूथ पाउडर, मतलब ओके टूथ पाउडर बट नॉट टूथपेस्ट। तो मतलब टूथपेस्ट में आपको कुछ और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आई थिंक। और उसके बाद से आता है मॉडरेट टैक्स, जिस पे 12% टैक्स होता है, जैसे कि बटर, चीज़, घी, पैक्ड अम्ब्रेलाज, स्मार्टफोन्स। ठीक है, उसके बाद से स्टैंडर्ड टैक्स जिस पे 18% जीएसटी लगता है। तो टूथपेस्ट पे 18% जीएसटी लगता है, और ऐसे करके कॉफ़ीज़, ब्रांडेड क्लॉथ्स, गैस स्टोव एंड इलेक्ट्रिक फैंस, मिक्सर्स। ठीक है, और उसके बाद से हाईयर टैक्स में भी आता है, जैसे कि टीवी, एसी, डिश वॉशर, वैक्यूम क्लीनर, कार्स, बाइक्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सारा जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारा, ठीक है, ये सारा जो भी टैक्स स्लैब्स है अलग अलग, ये लगता है हमारे इंडिया में। अब हम बात करेंगे कि अगर आप उसके अलावा भी मतलब कई सारे टैक्स लगते हैं, जैसे कि अगर आप कार लेते हैं तो उस पे आपको 28% जीएसटी लगता है। 28% जीएसटी के अलावा कुछ गाड़ियों में आपको 22% सेस भी देना पड़ता है, रोड टैक्स वगैरह लगता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले। उसके अलावा आपको यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को। ठीक है, मतलब एक तो पैसा कमाने पे टैक्स देना है, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स। उसके बाद से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से आपको कुछ गेन होता है तो उस पे भी टैक्स देना होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी टैक्स होता है। ठीक है, वैसे एक वीडियो है निर्मला सीतारमन जी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। उस वीडियो को देखते हैं एक बार कि उसमें उन्होंने क्या बोला है। So on futures and options, you've increased. Wait a minute. And STP. who are these bhaktas? So-called middle class, right? Futures and option is for middle class. Please don't mind me saying why can't middle class be there? Of course they can be there. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो ये जो है ना, कहाँ गया, तो ये जो निर्मला सीतारमन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है वो एक मिडिल क्लास के लिए नहीं होता है, मतलब स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ मिडिल क्लास के लिए नहीं है। इस पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी हुआ था एक टाइम पे। तो
खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद से आता है रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी पे आपका टैक्स, ठीक है? तो इसको ये जो टैक्सेशन है अभी फ़िलहाल पहले अब तक मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करता था, पर अब इसको बढ़ा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आपको टैक्स रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब तो खैर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी टैक्स लेने लगे हैं ऑन रियल एस्टेट, अगर आप प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो, ठीक है? इसके अलावा आप अगर एफडी वगैरह कराते हैं, डेब्ट, गोल्ड, सारी चीज़ों पे टैक्स तो लगता ही है। खैर हमें इस डिविडेंड्स पे भी लगता है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, टैक्स तो हम दे देंगे गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है टैक्स के बदले में? अब बात करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? तो अब कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज़ से कि जैसे कि फ्यूल जो है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा महँगा है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड बाकी सारी जगहों से, ठीक है? अल्कोहल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे मिलता है। कंज़्यूमर गुड्स मतलब ख़ैर सारी चीज़ों जो हैं इंडिया में सारी चीज़ें जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़ ज़्यादा हैं। अब आप कहेंगे कि इंडिया में मतलब एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि इंडिया में आपको ₹50 का बर्गर मिल जाता है, पर वही अगर आप यूएसए में एक बर्गर खरीदते हैं तो वहाँ आपको ₹250 में मिलता है। बात देखो, जो मनी है ना उसको ऐसे नहीं कंपेयर करते हैं कि 50 और 250, ठीक है? इंडिया में पर कैपिटल इनकम जिसको एक कहते हैं, मतलब कि एक आम आदमी जितना कमाता है उसके हिसाब से ₹50 वो महँगे हैं, ठीक है? पर एज़ कंपेयर टू यूएसए, यूएसए में जितना लोग पैसा कमाते हैं उनके लिए वो ₹250 का बर्गर वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है एज़ कंपेयर टू इंडिया। तो ऐसे इन्फ्लेशन भी एक पार्ट होता है। खैर इस बारे में हम नहीं बात करने वाले यहाँ पे। तो अब बात करते हैं कि अगर टैक्स कम हो, ठीक है? मान लेते हैं जो हमारे इस वीडियो का एक सबसे बड़ा मुद्दा था इस वीडियो का, तो अब हम बात करते हैं कि अगर टैक्स कम हो या फिर काफ़ी ज़्यादा कम हो या फिर ज़ीरो टैक्स हो, तो गवर्नमेंट कैसे कमाएगी? या फिर खैर सिंपल सी बात है कि अगर टैक्स जो है इंडिया में अगर कम हो तो उससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। खैर ये चीज़ इंडिया में बस नहीं होता है कि मतलब इंडिया में कम है तो। अगर किसी कंट्री का टैक्स कम होता है तो उससे फ़ायदे क्या-क्या होते हैं और नुकसान क्या होता है हाई हाई टैक्स का, ठीक है? जो कि इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स है, आपको भी पता है ये चीज़। तो अब बात करते हैं कि अब बहुत ज़्यादा अगर टैक्स आपको देना पड़ रहा है, तो उससे क्या होता है? किसी कंट्री में क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, मतलब लोग जो है स्पेंड कम करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप की इनकम जो है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है और आप 30% जो है टैक्स दे के आ रहे हैं, ठीक है? मतलब कि आपके पास बचे ₹70,000 सिर्फ़ खर्च करने को, ठीक? तो अगर आपके पास वो पूरे 1 लाख रुपए होते, तो वो जो एक्स्ट्रा 30,000 है वो आप कहीं खर्च करते, ठीक है? अब आपके पास सिर्फ़ ₹70,000 बचे हैं खर्च करने को, ठीक? तो अगर टैक्स कम होता है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है तो लोग जो है मार्केट में एक्सपेंड करते हैं उसको, मतलब एक्सपेंस करते हैं, ठीक है? मतलब अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, तो हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने लगूँ जिसका मतलब मुझे कोई ऐसा ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हो। जैसे कि ईयरफ़ोन, ठीक है? सपोज़ करो अगर मेरे पास कम पैसे होंगे, तो अगर मुझे नीड होगी तभी मैं ईयरफ़ोन खरीदूँगा। पर अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो अगर मन भी करेगा तो भी आदमी खरीद लेगा ईयरफ़ोन, ठीक है? तो कहने का मतलब ये होता है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है आ जाता है उससे। उसके बाद से इंक्रीज़ टैक्स कॉम्प्लायंस रिड्यूस, हाँ, एक और चीज़ ये है कि अब आप ये सोचो ना कि अगर जैसे कि मैंने अभी ये एग्ज़ाम्पल दिया है कि 1 लाख रुपए अगर किसी का सैलरी है पर मंथ, तो अगर वो 30% टैक्स दे रहा है, मतलब ₹30,000 महीने के टैक्स भर रहा है, ठीक? तो वो आदमी तो यही सोचेगा ना कि किसी न किसी तरह करके टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है? मतलब टैक्स चोरी समझ रहे हैं? जिसको वो कर कहते हैं, मतलब किसी तरह अपने इनकम को हाइड करते हैं कि मतलब नहीं मैं वैसे 1 लाख रुपए नहीं कमाता, सिर्फ़
50,000 रुपये कमाता हूँ, उससे ये होता है ना कि आदमी कम टैक्स स्लैब में आ जाता है, तो कम टैक्स देता है, ठीक। क्योंकि ऐसा केस तब बनता है जब टैक्स अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स अमाउंट हो। जैसे कि इस केस में मतलब कि 1 लाख रुपए में 30,000 रुपये आप टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ एक आम आदमी को लगता है कि वो 30,000 रुपये टैक्स भर रहा है, पर सोचो कि अगर उसको सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये देने हो, तो वो जो है वो टैक्स चोरी के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। वो टैक्स भरने के बारे में ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं साल का 12 लाख कमा रहा हूँ तो 1 लाख रुपए टैक्स में दे दूंगा, तो उससे मेरा जो बचा हुआ 11 लाख रुपए है वो एक वाइट मनी बन जाएगा, ठीक है। मतलब उसको अपने हिसाब से खर्च कर सकता हूँ, ठीक। पर अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा हो टैक्स देने में, तो उससे ब्लैक मनी बढ़ता है। ब्लैक मनी मतलब जो टैक्स चोरी करके पैसा कमाया जाता है, ठीक। और अगर टैक्स कम होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा आते हैं कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करने। उसके बाद से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। अब आपको भी पता है कि अगर कोई लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे खर्च करने को, तो वो छोटे मोटे दुकानों में ज़्यादा सामान खरीदेंगे, और ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है किसी कंट्री का। इनफॉर्मल सेक्टर भी उससे मतलब ग्रो होता है। ये सारी चीज़ें वैसे हायर गवर्नमेंट रेवेन्यू। हाँ, अब इससे ये होता है ना कि अगर आप 30% टैक्स अभी ले रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट का फ़ायदा ये होता है कि वो उसके पास पैसा अभी तुरंत आ जाता है, ठीक है। पर अगर किसी कंट्री का टैक्स जो है वो कम हो, अगर किसी कंट्री का टैक्स जो है वो कम हो, तो उसके लिए लॉन्ग रन में ना वो मतलब ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ 0% टैक्स है, ठीक है, फिर भी वो कंट्रीज चलती है, क्योंकि लॉन्ग रन में उन्होंने ऐसा काम किया है अपने इकोनॉमी को लेके, जिससे कि उनका चल रहा होता है। अब जैसे मैंने ये बताया ना कि अगर टैक्स कम हो, ठीक है, तो लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं तो वो मार्केट में ही तो डालते हैं वापस पैसा, समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, मैं 1 लाख रुपए वापस खर्च भी तो करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि उसको बचा के रख करूँ, मेरे भी कुछ एक्सपेंस हो गए, डेली का खर्चा होगा, फ़ोन लेना होगा, ठीक है। तो मान लो मैं फ़ोन लिया, तो फ़ोन वाले दुकान में जो बैठा हुआ आदमी है उसका भी इनकम बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि मेरा इनकम बढ़ता है, मतलब अगर मैं टैक्स कम दे रहा हूँ तो मेरा इनकम ही बढ़ता है ना, ठीक है। मतलब सपोज़ कि अगर मैं पहले 30% टैक्स देता था, अब मैं 10% टैक्स देता हूँ, तो वो जो 20% का जो मार्जिन है वो मेरा इनकम ही तो बढ़ा, और इनकम बढ़ेगा तो मैं एक्सपेंड भी ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो अगला आदमी है, ठीक है, उसका भी वो बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, जहाँ मैं एक्सपेंस करूँगा, ठीक। और उसका एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो भी एक अलग टैक्स ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके मतलब तुरंत गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा नहीं होता है, पर एक लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। और एक ये होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हो किसी कंट्री में, अगर बहुत ज़्यादा टैक्स होता है, ठीक, तो वो जो कंट्री है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर टैक्स है, तो वो जो कंट्री है उसके जो लोग हैं वो टैक्स की चोरी करने लगते हैं, ठीक। पर अगर टैक्स कम हो, तो लोग भी सोचेंगे कि इतना ही देना है, उसके बाद से अपना जो भी अमाउंट है वो वाइट मनी हो जाता है, ठीक। तो ये एक काफ़ी बड़ा दिक्कत होता है कि हाई टैक्स होने से, ठीक। और इससे मतलब लोगों का एक वो भी होता है ना कि करप्शन बढ़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये था, ये जो स्लाइड है इसके बारे में, ठीक है। ये जो भी चीज़ था ये स्लाइड इसमें था, ठीक है। तो इससे अब तक हम लोग ये जाने हैं कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम को ऐसा इस समय बना दिया गया है कि मतलब कि अगर आप मतलब ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स दोगे। मतलब इस पे काफ़ी ज़्यादा मीम भी वायरल हो रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप मतलब आप खुद सोचो ना कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक, उस पर 30% आप टैक्स पहले भर के आ रहे हो। उसके बाद से अगर आप एक गाड़ी लेते हो, उस पर भी 30% का टैक्स देते हो। उसके बाद से अगर आप फ़ोन लेते हो, उस पर भी 30% का टैक्स देते हो, ठीक। उसके साथ साथ आप कहीं इन्वेस्ट करते हो, उस पर भी टैक्स देते हो, ठीक है। तो
बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि क्या ये जो वीडियो है, मतलब ये जो टैक्स सिस्टम है इंडिया का, उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो इसको वीडियो में ज़रूर से बताएं, मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी वीडियोस आती रहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।